तुम आत्मना आत्मानम, तुम अपने आप से भगवान को ढूंढो। ये श्लोक जो है कौन किसको बोल रहा है? नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं। और व्यासदेव खुद जो है वो क्या है? भगवान के शक्तिवेश अवतार है। तो हम समझेंगे आज अनुवाद में अंश शब्द का उपयोग किया गया, अंश। और समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। तो कल्याण, तो हम कुछ शब्दों में आज थोड़ा जानकारी लेंगे कि कैसे भगवान जो है अवतार लेते हैं, अंश रूप क्या होता है और वास्तविक कल्याण क्या है मानव जीवन के लिए। तात्पर्य में प्रभुपाद बता भी रहे हैं, वो क्लियर करते हैं कि व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के शक्तिवेश अवतार है। शक्तिवेश मतलब शक्ति विशेष, किसी कार्य हेतु आए। भगवान जो है हर बार स्वयं नहीं आते हैं। आप लोगों ने बचपन से सुना होगा अलग अलग अवतार भगवान ने अवतार लिया। तो अवतार का मतलब क्या है? तो अवतार का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है? अवतरित होना। अपने लोक से पृथ्वी लोक, जो या कि भौतिक लोक में। आध्यात्मिक लोक भी है, एक भौतिक लोक है। आध्यात्मिक लोक से भौतिक लोक में अवतरित होना मतलब आना वहां से। तो उनको बोलते हैं अवतार लिए। उनका जन्म नहीं होता, अजन्मा। क्या है वो? श्लोक में पढ़ा हमने, अजमा अजन्मा। मतलब अजन्मा मतलब जो जन्म नहीं लेता है हमारी तरह। हम लोग जन्म लेते हैं, हमारे भौतिक माता पिता होते हैं, उनके द्वारा हमारे यहाँ पे जन्म होता है। लेकिन भगवान जो है इस प्रकार से यहाँ पे नहीं आते, वो अवतरित होते हैं। तो जो अवतार है वो भी अलग अलग पर्पस के लिए आते हैं। हर अवतार का अपने एक पर्पस है, एक मीनिंग है। जब शुरुआत में जब ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तो पूरा, क्योंकि जब सुबह उठते हैं तो सारा का सारा जल मग्न होता है, मतलब सब डूबा हुआ होता है। क्योंकि जब ब्रह्मा जी का जब दिन का अंत होता है तो सब कुछ क्या होता है? विनाश हो जाता है। ये जो जितने हम लोग यहाँ पृथ्वी लोग जो देख रहे हैं, भूलोक, अलग अलग स्वर्ग लोक, सब डूब जाता है, प्रलय हो जाता है, खत्म। फिर रात भर जब ब्रह्मा जी जब सुबह जगते हैं मॉर्निंग में, तो वापस से वो क्रिएशन करने, वापस से चीजों को ठीक करते हैं। तो जो भूलोक है वो पानी में डूबा हुआ रहता है, तो उसके लिए भगवान जो है क्या करते हैं? वराह वराह आते हैं और उसको, पृथ्वी को गर्भोदक ओशन से बाहर निकालते हैं। पृथ्वी को नहीं, पूरे भूलोक को। तो वराह जो है भगवान का क्या है? डायरेक्ट इनकारनेशन है। स्वयं भगवान एज इट इज आ गए, मतलब जैसे जिस रूप में वैकुंठ लोक में रहते हैं, वराह उस फॉर्म में आए, अपना कार्य किया और चले गए। इस तरह से अलग अलग अवतार हुए। जब मनु का अंत होता है तो भगवान मत्स्य रूप में भी आए थे। जब पूरा जल, जब प्रलय आता है तो कुछ जीव जो जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं विशेष, उनको बचाया जाता है। तो भगवान स्वयं जो है मछली रूप में आते हैं। मत्स्य अवतार सुना होगा आप लोगों ने, वो भगवान का डायरेक्ट इनकारनेशन है। स्वयं मत्स्य रूप में भगवान विराजते हैं। कहाँ? वैकुंठ लोक में। भगवान नरसिंह रूप में आते हैं, डायरेक्ट अवतार। नरसिंह रूप जो है यहाँ क्रिएट नहीं हुआ है, ऑलरेडी है जहाँ रहते हैं नरसिंह रूप में। वो यहाँ आते हैं, पर्पस सॉल्व करते हैं और चले जाते हैं। तो एक तो होता है भगवान डायरेक्ट आ जाते हैं, एक होता है भगवान इनडायरेक्ट आते हैं। डायरेक्ट नहीं आते। इनडायरेक्ट कैसे आते हैं? शक्तिवेश अवतार के रूप में किसी भी जीव को शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी हुए हमारे आचार्य, इन्होंने पूरी दुनिया में भागवत प्रचार किया, भगवान के उपदेश का प्रचार किया। तो भगवान ने इनको शक्तिवेश, शक्ति प्रदान की थी, अपनी शक्ति दी कि जाओ तुम प्रचार करो भौतिक दुनिया में, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे एक पिता जो है अपने बच्चे के लिए, एक बच्चा जो है वो अपने
माता पिता का ही अंश है एक, और पिता उसके उसके माता पिता हमेशा उसको मदद करते रहते हैं, तो बच्चा कहीं भी लड़ लेता है, मेरे पापा मेरे साथ, तो उसमें इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके पीछे उसके पिता का हाथ है, तो उसमें बल जो है उसके पिता का भी आ जाता है। उसी प्रकार से जब भगवान जब किसी को भेजते हैं, वेद व्यास जी जब आए तो उनका एक मकसद था कि जितना भी ज्ञान है श्रुति फॉर्म में जो सुन के आए करते थे उसको लिखा जाए, उसको लिपि में लाया जाए। वेद व्यास जी से पहले ये ज्ञान कहीं लिखा हुआ नहीं था। ये कलयुग में हम लोगों के लिए लिखा गया कि लोग जो है याद नहीं रखेंगे। पहले के लोग बड़े ही इंटेलिजेंट थे, बड़े विद्वान थे, उनकी मेमोरी बड़ी शार्प थी। आज से 10 साल पहले गुरुजी ने क्या कहा याद है, आजकल तो क्या कहा 10 बार बोलते हैं, लिखते हैं, रटते हैं, तब भी याद नहीं रहता है। तो मेमोरी जो हमारी क्या हो गई है, लुप्त हो गई, क्योंकि हमारे कार्य जो है तामसिक हो गए। तो वेद व्यास जी का मकसद था कि जो भी श्रुति फॉर्म में जितना भी ज्ञान है उसको लिखित में लेके आना, लिपि फॉर्म में लाना, और वो उन्होंने किया। और ये कार्य जो है, क्योंकि ज्ञान की बात है तो भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। ज्ञान किसी हम कोई जीव कोई व्यक्ति के हाथ में नहीं दे सकते, क्योंकि वो फिर अपनी बुद्धि और उसको मतलब मीनिंग बदल देगा। शब्दों का एक अपना मीनिंग होता है और फिर उसका कॉन्टेक्स्ट होता है कि इस किस सेंस में कहा गया है। बहुत जरूरी समझना। जब आप फिलॉसफी समझते हो, जब हम बात करते हैं भागवत की, ज्ञान की, तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी चीज बोला जा रहा है तो इसके पीछे का तर्क क्या है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है। अदरवाइज वो मीनिंग जो है, जो मीनिंग जिस मीनिंग की वजह से वहां दिया गया था, जो पर्पस था, वो सॉल्व नहीं होता। तो हमें शब्दों को समझना है। जैसे हम लोग आजकल हम लोग देखते भी हैं कि कैसे चीजों का मीनिंग बदल जाते हैं, सेंस पता होना चाहिए। आप सभी लोग मान लीजिए क्लास में कहीं बैठे हैं और वो 1 घंटे की क्लास है, 9 से 10 की क्लास है, और 10 बज जाते हैं, 10 बज गए, 10 बजने वाले हैं या बज गए, तो आप में से कोई बोलेगा कि यार जल्दी क्लास, मास्टर साहब क्लास खत्म करें, तो आप बोल देंगे 10 बज गए। तो जो 10 बज गए बोलने का तात्पर्य क्या है, वो व्यक्ति किसी को समय नहीं बता रहे कि 10 बज गए, वो उसके पीछे का सेंस क्या बता रहा है कि अब खत्म करो, पूरा हो गया समय। तो जो शब्द जो बोला जा रहा है उसके पीछे का सेंस समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम वास्तविक जो हम समझने के लिए आए हैं भागवत में, वो नहीं समझ पाते, हम शब्दों पर रह जाते। तो 10 बज गए मतलब वो समय बता रहा है किसी को, वो तो सबके पास घड़ी है, सबको पता है 10 बज गए, लेकिन वो बता रहा है 10 बज गए मतलब खत्म करो क्लास। तो लाइन कुछ और बोली जा रही है, सेंस कुछ और निकल रहा है। तो जब भी हम भगवत गीता भागवत पढ़ें तो सेंस को समझने की कोशिश करें कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या है। मतलब इमीडिएट कनेक्ट कर रहे हैं आप, अपने जीवन से कनेक्ट करो आप इमीडिएट, कि इसका मीनिंग क्या हमारे जीवन में, और इसको कैसे अपने जीवन में अमल में लाएं। हमने पढ़ा सुना, भागवत अटेंड कर रहे हैं काफी सालों से, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसके पीछे का सेंस, उसके पीछे का जो एसेंस है वो समझ नहीं पा रहे और समझना नहीं चाह रहे। तो आप हमेशा याद रखें कि जो बोला जा रहा है और उसके पीछे का जो तर्क है, दोनों में डिफरेंस होता है। वो तर्क को समझना, वो तर्क जो है वही आपके जीवन को बदलेगा। तो जैसे अंश की बात करी मैंने, तो अंश का एक कार्य होता है कि वो जिसका अंश होता है, हम बोलते हैं हम भगवान के अंश हैं, सभी लोगों ने सुना और बोला होगा। तो कभी कभी ख्याल आता है कि अंश का मतलब कुछ हिस्सा जो है वो अलग हुआ है, हमसे अलग हो गया है, भगवान से जो है कुछ हिस्सा अलग हो गया। हम लोग भगवान में थे पहले और कुछ उनसे अलग होकर निकल आए तो हम उसके अंश हो गए। तो अंश के अलग अलग पर्यायवाची, अलग अलग मीनिंग है। तो एक समुंदर है, समुंदर देखा आप लोगों ने, विशाल है, उसका अगर हम उसमें से अगर 1 गिलास पानी बाहर निकाल लेते हैं तो समुद्र छोटा हो जाता है या समुद्र बड़ा हो जाता है, ऐसा है क्या? या समुद्र का पानी कम हो गया,
एक गिलास पानी से फर्क नहीं पड़ता। उसमें हजारों नदियों का पानी, हर सेकंड लाखों अरबों लीटर पानी आता रहता है। तो जो गिलास का जो पानी है वो समुद्र का अंश है, लेकिन समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो क्वालिटी समुद्र के पानी में है, जो मात्रा नमक की, मिनरल्स की, वो सेम क्वालिटी उस गिलास के पानी में भी है जो निकाला है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? क्षमता की डिफरेंस है, क्षमता। क्वालिटी सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है? एक गिलास पानी से सुनामी नहीं आ सकता, लेकिन समुद्र जो है बहुत बड़ा प्रलय भी ला सकता है। क्वांटिटी का डिफरेंस है बस। तो हम सभी लोग भगवान के अंश हैं। तो अंश का थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे अंश हैं। अंश का एकमात्र कार्य क्या होता है? उस पूर्ण जहां से वो आया है उसमें मिल जाना। उसका पूर्ण कोई भी कार्य उस तक पहुंचने के लिए ही किया जाना चाहिए, तभी उस अंश का वास्तविक लक्ष्य और वास्तविक कार्य जो बोलते अपन वो सिद्ध होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा, नदी देखा आप सभी लोगों ने? नदी नदी जो है वो हमेशा बहती रहती है। नदी हमेशा बहती रहती है। नदी कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से, हिमालय से। और वो नदी जो है, एक एक स्ट्रीम जो है, एक एक झरने जो है, बाद में नदी का रूप लेती है और फिर मैदानी भाग पे आती है और फाइनली कहाँ जाती है? समंदर में। समुद्र में जाने से पहले नदी को कितने ही मोड़ लो, कितने ही डैम बना लो, कितने ही रास्ते दे दो, नहर बना दो, वो पानी तो चलता ही जाएगा। वो विचलित रहेगा, वो शांत नहीं बैठेगा जब तक कि वो समुद्र में नहीं मिल जाता। क्योंकि जो नदी का पानी है वो समुद्र का ही अंश है। जो पहाड़ों पे आप देखते हैं पानी है, वो पानी आता कहाँ से है? साइकिल मालूम है आप सभी को? बादल बनते हैं पहले धूप से वाष्पीकरण, फिर बादल बनते हैं। बादल जब ठंडे होते हैं तो बरसते हैं, और इस तरह से बरसते हैं तो ऊपर पहाड़ों पे जाते हैं और वहां पे जाके जम जाते हैं। जमने के बाद धीरे धीरे रिश्ते रहते हैं और वो नदी का रूप लेते हैं। तो जो नदी का जो पानी है वो एक्चुअल में समुद्र का ही अंश है। और जो नदी है वो जब तक शांत नहीं होगा, जब तक वो समुद्र में जाके नहीं मिलेगा। उस नदी का एकमात्र कार्य है कि मुझे समुद्र तक पहुंचना है, चाहे रास्ते में कितने ही अड़चने क्यों नहीं आ जाए, कितनी ही समस्या क्यों नहीं आ जाए, वो चलती ही रहती है बिना थके, बिना रुके, बिना सोचे। और जब समुद्र में मिल जाती है बड़ी से बड़ी नदी भी बिल्कुल शांत हो जाती है, क्योंकि समुद्र तो विशालकाय है। उसी प्रकार से हम जो अंश हैं भगवान के, वो जब उससे नहीं मिलेगा जब तक शांति मिल ही नहीं सकती है। लोग बोलते हैं प्रभु जी काफी कुछ कर लिया हम लोगों ने जीवन में, काफी कुछ नाम शौहरत पैसा कमाया, लेकिन शांति नहीं मिल रही है, वो सुकून नहीं मिल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है समझ आया? क्योंकि हम अंश जहां से हैं, जो हमारा सोर्स है, जो हमारा सोर्स उद्गम, उससे नहीं मिलोगे जब तक शांति कभी नहीं मिलने वाली है। नदी को एग्जाम्पल दे के देखना आप हमेशा। तो हम सभी जीव का एकमात्र कार्य होना चाहिए, एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि अपने सोर्स उद्गम से मिलना। वही जाके हमें शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा और आनंद की प्राप्ति होगी। और जब भी हम बात करते हैं कि हमें मिलना है, तो कैसे मिलना है ये भी जरूरी है। या फिर अगर हम बात करें कि जैसे किसी व्यक्ति से मिलना, तो मिलने की बहुत अलग अलग मायने आप लोगों के मायने में होगा। कभी किसी व्यक्ति से पहली बार मिले, वो भी मिलना हो गया, फिर दोबारा कभी नहीं मिले उससे। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे आपके जीवन में जिनसे आप एक ही बार मिले होंगे और दोबारा शायद कभी मिले भी ना।
लेकिन जब आप उन व्यक्ति से जब मिल रहे होंगे उस टाइम पे कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि इस व्यक्ति से दोबारा नहीं मिलेंगे। उस टाइम आपका अलग नॉर्मल टॉक, नॉर्मल बिहेवियर होगा। और हम एक अपने दोस्तों, करीबों से मिलते रहते हैं और एक घनिष्ठता, एक मित्रता बनती रहती है, अटैचमेंट डेवलप होता है। तो जहाँ पे आप मिलने की बात करते हैं वहाँ पे धीरे धीरे अटैचमेंट डेवलप होता है। तो जो भक्ति है वो आपको आपको आपके सोर्स से, आपके उद्गम से मिलाती है, भगवान से मिलाती है, जिसके आप अंश हैं। उसी को भक्ति कहा जाता है। भक्ति मीन्स वो कार्य, डिवोशनल सर्विस, वो सेवा जिसके माध्यम से आप परम पुरुषोत्तम भगवान के करीब जाएं, उनके साथ रहें, क्योंकि वहां से आ गए, उनके वहां जो वास्तविक आध्यात्मिक घर है जो हमारा, वहां से आके यहाँ पे अपना घर बना रहे हैं, टेम्परेरी घर। कोई व्यक्ति शहर में गलत करके जेल चला गया, जेल के अंदर अपना बढ़िया सा रूम ढूंढ रहा है कोई। अब जेल में कितना भी बढ़िया रूम ढूंढ लो तो जेल ही है, जेल में सुकून नहीं मिलेगा कभी भी। तो यहाँ पे कितना भी अच्छा ढूंढ लो, कोई भी देश, कोई भी घर, कोई भी चीज आपको सुकून नहीं देगा जब तक आप वास्तविक घर नहीं जाएंगे। तो अंश का एक नेचर होता है, स्वाभाविक प्रेम। एक बच्चे का उसके माता के प्रति प्रेम जो है स्वाभाविक है, क्योंकि उसका अंश है, नेचुरल। प्रभुपाद काफी जगह बोलते हैं कि इस दुनिया में प्रेम एग्जिस्ट नहीं करता, जो प्रेम है उसका अस्तित्व नहीं है, वो छलावा है। यहाँ जो प्रेम है वो क्या है? छलावा। तो अगर प्रेम अगर कहीं एग्जिस्ट करता भी है तो वो माँ और उसके बच्चे में, क्योंकि वो उसका अंश है, वो उससे, वो बाय डिफॉल्ट प्रेम है। हम तो मनुष्य हैं, चलो बुद्धि है, ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन आप हर योनि को देख लो, आप किसी भी योनि को देख लो, आप मच्छर, चींटी, हाथी, घोड़ा, छिपकली, जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं उसके लिए उसका पूरा का पूरा ख्याल रखते हैं। एक चिड़िया जो है, छोटी सी चिड़िया, वो भी अपने बच्चों का बड़ा ख्याल रखती है, लड़ बैठती है उसके लिए, नेचुरल। कोई टीचिंग देने की जरूरत नहीं, शिक्षा नहीं दी गई कि देखो तुम्हारा बच्चा जब होगा तो तुम्हें बचाना होगा इसको, ये तुम्हारा बच्चा है। नहीं, उसको नेचुरल ये नॉलेज है। तो अंश का हमेशा उसके जहां का वो पार्ट है, जहां का वो हिस्सा है, उसके प्रति हमेशा उसका प्रेम होता है, क्योंकि हमारा प्रेम अभी छुपा हुआ है भौतिक कलमुश की वजह से, इसलिए वो हम देख नहीं पा रहे। लेकिन जैसे ही उसको, उस चादर को, जो ढकी हुई चादर को बाहर निकलते हैं, तो आपका नेचुरल वो प्रेम डेवलप होने लग जाता है। जब आप माला कंठते हैं तो अच्छा लगता है, प्रभु जी बहुत अच्छा लगने लग गया, काफी अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, क्योंकि आप उस परत से, जो ढका हुआ जो है चादर, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगने लग जाएगा। जैसे ही आप अपने उस सोर्स की तरफ, जो भगवान की तरफ चलने लगेंगे, वैसे ही आपको सुकून मिलने लगेगा। ऐसा नहीं कि वहां पहुंच के मिलेगा, चलना शुरू किया उस दिशा में और मिलने लगेगा हाथों हाथ, गिव एंड टेक। ऐसा नहीं कि नहीं पहले पहुंचो तब मिलेगा तो फिर सुकून, बहुत काफी समय से तुम दूर हो तो पहले पहुंचो, ऐसा नहीं है। भगवान बहुत दयालु है। एक माता अपने बच्चे के प्रति हमेशा दयालु रहती है, कितना भी गलत कर ले लेकिन उसी का पक्ष लेगी, उसी को बचाएगी। उसी प्रकार से जो परमपिता भगवान है, वो हर जीव के प्रति बड़े ही क्या है? दयालु है। इसमें कल्याण शब्द भी आया है, लोगों के कल्याण, उस पर अपन विचार करेंगे। और समझने के लिए एक और एग्जाम्पल है, जैसे नदी का पानी जो है समुद्र का अंश है, तो वैसे ही जो अग्नि है, अग्नि जो है वो एक्चुअल में किसका अंश है? सूर्य का, सूर्य देव। और जो अग्नि देखना, जब भी आप अग्नि प्रज्वलित करते हो तो अग्नि का जो फ्लेम है, उसकी जो भभकती हुई आग है, वो किधर जाता है? ऊपर की तरफ जाता है, वो अपने सोर्स को अप्रोच करता है। ऐसा नहीं कि आग जलाया और वो जमीन के अंदर उसकी भभकती हुई आग जा रही है, ऐसा कभी हुआ है? या वो आपकी तरफ आ गई, वो तो जब हवा आएगी तो अलग बात है, दिशा बदल देगी, लेकिन वास्तविक नेचुरली वो किधर जाएगी? ऊपर। ऐसा नहीं कि भूल गई आग, अरे मुझे तो ऊपर जाना था, मैं नीचे चली गई। वो नेचुरल टेंडेंसी है किसी की, वो नेचुरल जो स्थिति होती है वो कभी कोई बदल नहीं सकता है, चाह के भी नहीं बदल सकते आप।
हम सोचें कि नहीं मैं अपने वास्तविक जो लक्षण है उसको मैं बदल दूं, वो कभी नहीं बदल सकते आप। उसको आप जब भगवान की सेवा में लगाते हैं तो धीरे धीरे और वो आपको मदद करता है उनसे मिलने में। तो अंश को हमने समझा कि जब भी अंश का एक मात्र कार्य क्या होता है, अपने उद्गम, अपनी सोर्स भगवान से मिलना, उसका एक नेचुरल टेंडेंसी होती है प्रेम, उसके प्रति प्रेम नेचुरल होता है। अभी हम भूल गए वो अलग बात है, लेकिन नेचुरल प्रेम तो रहेगा ही रहेगा। और दूसरा क्या होता है कि वो कितना भी उस रास्ते से भाग ले, उसको जाना फोर्सफुली उधर ही है। कितना भी आप भूलने की कोशिश करो कि नहीं नहीं मैं तो भगवान को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानूंगा, मैं तो नास्तिक आदमी हूँ, मतलब आप अपने आप को उससे बचा नहीं सकते हो कि मैं तो बस भगवान को जो है मुझे मानना नहीं है, मुझको जिंदगी जीना है, अच्छे से अच्छे कर्म करने हैं और भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। बट ऐसा नहीं हो पाएगा। इसमें बात आई है कल्याण हेतु। तो वास्तविक कल्याण जो है भगवान ही चाहते हैं हमारा। भगवान अलग अलग रूप लेके आते हैं इस भौतिक ब्रह्मांड में, मानव देवताओं की रक्षा, भक्तों की रक्षा के लिए। और ये महत्वपूर्ण कार्य है। क्रिएशन जो है भगवान ने किसको दे रखा है, ब्रह्मा जी को, और जो संहार है, विनाश, ये दे रखा है शिवा को, भोलेनाथ। शुरू करना और अंत करना, शुरू करना थोड़ा मुश्किल, अंत करना और भी इजी। लेकिन किसी चीज को शुरू करके मेंटेन रखना, उसको मेंटेन करना इज वेरी टफ, बहुत मुश्किल काम है। तो जो मेंटेनेंस वाला कार्य है भगवान स्वयं करते हैं। भगवान स्वयं जो है उन्होंने ये जिम्मेदारी ले रखी है विष्णु ने। जब भी कोई दिक्कत आती है तो विष्णु के पास जाते हैं और वही समाधान निकालते हैं कि देखो मैं आऊँगा और मैं इसका समाधान निकालूंगा। तो भगवान स्वयं अलग अलग रूप में आते हैं, लीलाएं करते हैं और भक्तों के आनंद के लिए आते हैं, और जो अभक्त होते हैं, दानव होते हैं, उसके संहार के लिए आते हैं। आज हम सभी लोग सोचते हैं प्रभु जी इस दुनिया में मैं मदद करता हूँ, मैं बहुत बड़ा समाज में कार्य करता हूँ, सोशलिस्ट हूँ, मैं तो बहुत लोगों की मदद करता हूँ। लेकिन अगर वास्तविक मीनिंग नहीं पता मदद की तो आप लोग मदद नहीं कर सकते। जिस प्रकार से एक व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है और आप उसकी मदद करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि यार मेरे पास जो है इसकी मदद करता हूँ, मेरे पास बहुत जो गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी है, ये मैं इसको गिफ्ट कर देता हूँ। एक व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है और आप उसको बहुत महंगी गाड़ी गिफ्ट कर रहे हो, उसका कोई मीनिंग है क्या? वो क्या करेगा उस गाड़ी को लेके? वो तो डूब रहा है, उसकी मदद क्या है? डूबने से बचाना। उस टाइम पे दुनिया की सारी दौलत भी दे दोगे कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो डूबने से बचाओ बस आप। तो उसी प्रकार से हम सभी लोग मदद तो कर रहे हैं, लेकिन उसी अवस्था में सभी लोग डूब रहे हैं और हम उसको कुछ कुछ गिफ्ट कर रहे हैं। ये गाड़ी दे दी, घर दे दिया, बिजनेस दे दिया, पैसा दे दिया, और उसको लग रहा है मेरी मदद हो गई। मूर्ख आदमी। कोई आदमी डूब रहा है और वो खुश हो गया, और गाड़ी दी इसने, ले लो, चाबी ले ली गाड़ी की, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? कहेंगे मूर्ख आदमी है, तो ये डूब रहा है, इसको ये नहीं पता, बेवकूफ, गाड़ी का करेगा क्या, मर जाएगा। तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो अपाहिज हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बेचारा हो, किसी भी अवस्था में हो, उसकी रियल मदद तो एक ही है। काफी सारे एनजीओ चलते हैं लोगों की मदद के लिए, काफी सारे एनजीओ चलते हैं, और काफी लोग उसमें डोनेट भी करते हैं, उनको अच्छा भी लगता है कि उन लोगों की मदद हुई है। तो हमें देखना होगा कि क्या वास्तविक में मदद हो रही है क्या।
किसी जीव की मदद कैसे किया जाए? किसी जीव का एक पाँव नहीं है, एक पैर कटा हुआ है, आपको बड़ा दुःख हो रहा है, बेचारा पहले भागता था, एक्सीडेंट में पैर चला गया इसका, पूरी टाँगें चली गई। तो आपने उसके पैर जो है स्पॉन्सर किए, उसके पैर ठीक करवा दिया आपने, नकली पैर लगवाते हैं आजकल ना, अब वो चलने लग गया एटलीस्ट, ठीक है, नॉर्मल लाइफ जीने लग गया। आपको लगा मैंने मदद कर दी, लेकिन आपने पिछली जो एक पहलू है उसको देखा नहीं। वो व्यक्ति विचारों से ठीक नहीं था, वो व्यक्ति कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ थी जिसकी वो सज़ा भुगत रहा था। भगवान किसी को ही अपने आप ही बेमतलब की सज़ा नहीं देता है, कुछ ना कुछ कारण होता है। आज अगर कोई भिखारी है जिसके हाथ-पाँव नहीं हैं, तो किसी न किसी जघन्य अपराध की सज़ा काट रहा है, और आप क्या करते हैं, उसकी जो सज़ा कट रही है उसको सज़ा से बचाना चाह रहे हैं। सज़ा से अगर बचाओगे तो भी गलत करोगे आप, क्योंकि जिसके प्रति उसने गलत कार्य किया है उसके साथ अन्याय हो जाएगा। किसी ने आपको, कोई व्यक्ति है जो आपके घर में लूटा है, उसने चोरी कर ली, सारा कंगाल कर दिया आपको, और जब उसको सजा मिल रही है तो कोई तीसरा व्यक्ति आकर उसको बचा रहा है, तो आप अड़ जाओगे, कहेंगे नहीं इसने चोरी करी है, इसने मेरे घर में मर्डर किया है, इसको सजा मिलनी ही चाहिए। आप उसको बचाओगे तब आपकी दया कहाँ जाएगी? उसको फांसी लगने वाली है, फिर भी आप उसको बचाओगे? नहीं बचाओगे आप, क्योंकि आप एक पहलू और देख रहे हो कि इस व्यक्ति ने मेरा जीवन खराब कर दिया, मेरे घर के सदस्य का इसने हत्या किया है, इसको भी फांसी मिलनी चाहिए। आप डिमांड करोगे, इसने मेरे घर में किसी की हत्या करी तो इसकी भी हत्या होनी चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति आके, सज्जन आदमी, आप के जैसा कोई सज्जन आदमी जाएगा, उसको बेचारा लगेगा, वो उसको बचाएगा, वो इसको बचाना चाहिए, लाखों खर्च करेगा उस पर। तो जो व्यक्ति जिसके साथ गलत हुआ है वो क्या देखेगा कि इसको बचाया क्यों जा रहा है, ये तो मेरे साथ गलत, फिर मेरे साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो बड़ा ही कैलकुलेशन है इसके पीछे, कुछ भी अपने आप ही यूं ही नहीं हो जा रहा है। और प्रभुपाद तो बड़ा अच्छा बताते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बेचारा नहीं है, कोई भी व्यक्ति बेचारा नहीं है। कभी कभी हमें भी ऐसा, इतना नॉलेज ज्ञान लेते हैं फिर भी ऐसा आ जाता है, भिखारी को देखते हैं दोनों हाथ नहीं दोनों पाँव नहीं, मतलब ऐसी अवस्था सोच के भी डर लगता है। सोचो आप, ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों हाथ नहीं हो और दोनों ही पाँव ना हो, ऐसा लगेगा बेचारा कितना मजबूर होगा, लेकिन आपको मालूम नहीं कि इसने कार्य क्या क्या करा है अपने पिछले जन्म में या उसी जन्म में, पता नहीं। रेप किए होंगे, लड़के का वध कर दिया होगा, बच्चों को मारा होगा। उन सभी को इंसाफ देने के लिए और इसको सिखाने के लिए दो चीजें, उन सभी जीवों का जिनके साथ गलत किया है उनको भी इंसाफ देना है। हर कोई बदला नहीं ले लेता है। आप जो है पावरफुल हैं, पैसे वाले हैं, तो आप तो खुद का बदला ले लोगे, उसको पिटवा दोगे, उसको जेल करा दोगे, पैसे खिला के कैसे भी उसको जेल करा दे के अब बदला ले लोगे आप। लेकिन हर कोई बदला नहीं ले सकता। जो गरीब लोग हैं, बच्चे लोग हैं, अब छोटा बच्चे के साथ किसी ने गलत कर दिया, अब छोटा बच्चा बदला कैसे लेगा? उसका बदला तो भगवान ही लेंगे, क्योंकि पिता ही बदला लेगा। किसी बच्चे के साथ अगर गलत होता है तो उसका पिता हमेशा उसका बदला लेता है, और वो उसका बदला ही ले रहे हैं, उसको सजा देके। तो सजा देने का क्या मतलब है? एक तो जिसके साथ गलत किया है उसके साथ न्याय हो, दूसरा इस जीव को सिखाया जाए कि दोबारा से गलती ना करे। लेकिन हम तो बहुत सज्जन लोग हैं, हम तो समाज सेवा करते हैं, हमें तो दूसरों की मदद करनी है, तो मैंने उसकी टांगे लगवा दी। टांगे लगवा दी, पहले टांगे गई क्यों पता नहीं करी, जब मालूम करा तो मालूम पड़ा ये तो भाई पहले किसी का पैसे छीन के भाग रहा था, 2 लाख रुपए थे उसके हाथ में, लेके भागा। भागते भागते इतनी जोर से उसके पीछे लोग पड़ गए, पकड़ो पकड़ो, और वो अंधाधुंध भागे जा रहा था, गाड़ी के नीचे आ गया, उसकी टांग चली गई। जिस व्यक्ति का पैसा था वो अपनी माँ के इलाज के लिए ले जा रहा था, उस चक्कर में उसकी माँ की मृत्यु हो गई। सीन समझो आप, पूरा कहानी। हर जीव का अपना पिछला अगला कनेक्शन, हर जीव, जितने भी हम लोग हैं। खाली चेहरा देख के बेचारा मत बोल देना आप। और जब वो, और इस सीन में पूरा तीसरा व्यक्ति कहीं से आता है, हॉस्पिटल में देखता है मुझे ये बेचारा है, इसकी टांगे लगवानी है। उसको पता नहीं कि इसके चक्कर में किसी की मृत्यु हो गई है,
और इसने बहुत बड़ा गलत कार्य करा है और हम उसके टांगे लगाते हैं, अब वो वापस से चलने लग जाता है। अब वो क्या करता है, क्योंकि चोरी वाली टेंडेंसी तो गई नहीं उसकी, वो वापस चोरी करता है, किसी की चेन खींच के भाग रहा होता है और फिर वो वापस से क्या करता है, वो भाग रहा होता है और वो गाड़ी के नीचे आ जाता है और जो उसकी एक जो ओरिजिनल टांग थी वो भी, तो आपने क्या किया, एक नकली टांग लगा के उसकी एक असली टांग भी ले लिया आपने। मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आज के समय में हर कोई समाज सेवा करना चाहता है, इसके पीछे भी स्वार्थ है, उससे सुकून मिलता है उसको। जब आप कबूतर को दाना डालते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, नहीं, चिड़िया को पानी देते हैं, तो बड़ा सुकून मिलता है। हमें लगता है प्रभु जी मैं निस्वार्थ करता हूँ ये सब, लेकिन आप याद रखें निस्वार्थ कुछ नहीं होता है। आपको अगर उसके बदले सुकून मिला, एक चिड़िया को पानी डाला, आपने पानी पिया, आपको बड़ा अच्छा लगा, सुकून, तो सुकून भी कुछ वैल्यू रखता है। सुकून फ्री की नहीं आती, मुफ्त में नहीं आती है। आपने पे किया, उसके बदले आपको सुकून मिला, स्वार्थ है। हम जीव जो है यहाँ पे हर रिश्ते, हर चीज स्वार्थ के आधार पे है, निस्वार्थ कुछ नहीं होता है। कबूतर को दाना डालना भी एक स्वार्थ है। ये मत कहना आज के बाद कि प्रभु जी मैं तो निस्वार्थ सेवा करता हूँ। तो अगर आपको सही मायने में मदद की परिभाषा नहीं पता तो आप उसका नुकसान कर रहे हैं, आप कायदे से। तो किसी की वास्तविक कल्याण करना हो, जैसे वेद व्यास जी आए, वेद व्यास जी आए इतने बड़े पावरफुल, उन्होंने सोचा कल्याण करना तो ये सब लिख के क्या होगा, ये तो मूर्खता है। इतने सारे गरीब लोग हैं, इतने सारे ये क्या हैंडीकैप हैं, अपाहिज लोग हैं, इनको ठीक कर दिया जाए। वेद व्यास जी तो साक्षात थे, वो तो एक बार बोलते और सब ठीक, सारे गरीब अमीर हो जाते और सारे ही जो बीमार थे वो ठीक हो जाते, सारे अपाहिज जो है उनके वो अपने शारीरिक ठीक हो जाता, उनका शरीर के अंग ठीक हो जाते। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं करा? क्योंकि उन्होंने वो मदद हमारे लिए छोड़ दी, ऐसा कि हम लोग करें। क्योंकि वेद व्यास जी जानते थे कि वास्तविक मदद जो है वो यही है। वास्तविक मदद क्या है? जीव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाना। जनरली मैं एक एग्जांपल समझाता हूं लोगों को कि हमें सुकून मिलता है मदद करके। अब एक छोटा बच्चा खो गया है बाजार में और आपने देखा बच्चा रो रहा है, 2-3 साल 4 साल का बच्चा है, 4-5 साल का, तो आपको दया आई, नेचुरल दया आना। ये भी कोई आपके हाथ कंट्रोल में नहीं है कि दया नहीं आनी चाहिए। किसी को पीटेंगे तो आपको दया आएगी, बेचारों को पीट रहे हैं सब, तो ये आप दया आना भी आपके कंट्रोल में नहीं है। उस सीन जैसा देखा वैसा अंदर से इमोशन डेवलप हो गया। आप अपने कंट्रोल के हिसाब से दया ले के आओ, दया मत लाओ, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। क्या कह रहे हैं? तो जो दया है वो भी सही जगह सही वक्त पे दिखाना है, सही मात्रा में दिखाना है। गलत मात्रा में कंपैशन दिखा दिया तो आपके साथ गलत हो जाएगा, आपके साथ गलत हो जाएगा। तो एक छोटे बच्चे को, बेचारा रो रहा था, आपने पूछा इंसानियत के नाते कि बेटा हुआ क्या, तो रो क्यों रहा है? वो कहेगा मुझे भूख लगी। तो आपको उस टाइम पर ये ख्याल नहीं आएगा इसको भूख क्यों लगी है, आपको सीधा आएगा इसको भूख लगी तो मैं खिला देता हूँ। नेचुरल सा है, सबके दिमाग में यही आएगा। आपके दिमाग में ये थोड़ा ना आएगा कि इसको भूख क्यों लगी है, तो क्यों का तो कोई जवाब ही नहीं, भूख लगी है भाई। तो आपने उसको खाना वाना खिलाया बढ़िया से अच्छे से, और फिर बोलते आपने उसको बोला ठीक है बेटा, वो बच्चा भी खुश हो गया और आप भी जो है चलते बने, ठीक है बेटा ओके जाओ। तो सही मायने में आपने मदद करी है क्या? सोचो आपने उस बच्चे की मदद करी क्या सही मायने में? नहीं करी। भूख तो ऐसी चीज है कि हर दिन में 3 बार लगती है, सुबह दोपहर शाम। साल में 1000 बार लगेगी, 365 दिन है तो 100 साल का जीवन है तो 1,00,000 बार, मतलब पूरे जीवन काल में 1,00,000 बार भूख तो लगेगा। उसमें से एक भूख मिटाए, 1/1,00,000वां हिस्सा आपने मदद करी उसकी, वो ना के बराबर है। आपने सोचा भी नहीं कि बच्चा दिखने में ठीक था, ये भूखा क्यों है, इसका आगे पीछे का कहानी क्या है, कुछ पता ही नहीं करा आप।
आपको लगा बड़ा अच्छा मैंने मदद कर दी, प्रभु जी आज बड़ा आनंद मिल रहा है क्योंकि मैंने एक बच्चे को खाने खिलाया, बड़ा आनंद मिल रहा है, सुकून मिल गया। वो बेचारा शाम होते-होते फिर रोने लग गया, फिर भूख लगी, फिर कोई मिला, कोई नहीं मिला, पता नहीं। आपको मालूम ही नहीं कि वो वापस वो खाएगा कि नहीं खाएगा, वो मरा के जिंदा है। फिर क्या होता है, एक व्यक्ति मिलता है, वो पूछता है कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो? वो बोलता है मुझे भूख लगी। वो भी अपना रूट कारण नहीं बता रहे हैं, उसको तो इमीडिएट जो भूख लगी उसको पहले बताना है, पिछला क्या हुआ तो मालूम ही नहीं। पूछता है बेटा भूख तो लगी है लेकिन तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है? वो कुछ कुछ बोलता है, थोड़ा बहुत बोलना जानता है जैसे मैं, और बोलता है कि ऐसा ऐसा है, मैं इतने दिनों से मुझे पता नहीं। फिर मालूम करते हैं कि इसका पिता कौन है, बड़ा समय लगता है, 1-2 घंटे लगाता है, और मालूम पड़ता है कि वो तो इस शहर के अच्छे खासे रईस घर का बेटा है, एक रईस घर का बच्चा है। तो ये भूखा क्यों है? ये तो बेवकूफ आदमी है जो खाने के लिए भटक रहा है। ये अपने पिता से अलग हो गया। असली जो समस्या उसके पिता से अलग हो जाना ही समस्या है एक्चुअली। मुझे खाना नहीं खिलाना इसको, मुझे इसके पिता से मिलाना है। बड़ी मेहनत के बाद मालूम करता है और फाइनली उसके पिता से उसको मिलवा देता है। अब जो है बच्चे की तीनों समय की भूख, पढ़ाई लिखाई सारी समस्या का समाधान खत्म हो गया। उसने खाना 1 रुपये भी खर्च नहीं करा उसने, लेकिन उसकी मदद वास्तविक में हो गई। कैसे? क्योंकि उसका जो दुख का कारण था भूख नहीं था, उसका दुख का कारण था अपने पिता से बिछड़ जाना। तो हम सभी लोग इस दुनिया में हर जीव की मदद करते हैं, उसको भूख लग गई, उसको प्यास लग गई, लेकिन लगी क्यों पता नहीं। इस बार भूख लगी है और कुछ गलत मदद करोगे तो अगली बार पता नहीं भूख और प्यास दोनों लग जाएगा, और उसके अगली बार भूख प्यास के साथ साथ 50 बीमारी और रहेगी उसको, टांग और हाथे भी टूटे रहेंगी, हैंडीकैप हो जाएगा। क्योंकि वो अपने परम पिता भगवान से अलग है, इसलिए वो बीमार और दुखी है, इसलिए भूखा है। आप भी उसी पिता के संतान और वो भी उसी पिता के संतान है। आप देने योग्य और वो लेने योग्य है। क्यों? एक ही पिता के 2 बच्चे हैं, एक रईस और एक गरीब है। तो मूर्खता क्या है इसमें? वो जो गरीब है वो अपने पिता को मान नहीं रहा, उससे अलग हो गया है। तो उसके पिता से अलग होकर कितनी भी मदद कर लो आप, उसकी मदद कभी नहीं होने वाली है। वो सिर्फ छलावा होगा, वो सिर्फ अपने मन को शांति, अपने मन को अच्छा लगने के लिए होगा। लेकिन वास्तविक मदद तो जब ही होगी जब उस जीव को आप भगवान से जोड़ेंगे। उसी प्रकार से वेद व्यास जी जो है इतने सारे ग्रंथ, भागवत, वेद, पुराण, उपनिषद को लिखा, इतना नॉलेज दिया कि भाई तुम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हो भाई, इसको पढ़ो, इसको समझो, और वास्तविक जो घर है तुम्हारा, जहां से तुम लोग आए हो वहां पहुंचो। इससे बड़ी मदद कुछ नहीं है। सबसे बड़ी मदद अगर करी तो वेद व्यास जी ने करी। इस भौतिक अंधकार वाली भरी ब्रह्मांड के अंदर ये ऐसा ज्ञान दिया जिसके माध्यम से हम अपने वास्तविक घर जा सकते हैं। तो हम सभी लोग उस पहले व्यक्ति के समान हैं जो खाना खिला के खुशी मनाता है, आज मैंने अच्छा कार्य करा है। लेकिन वो बेचारा शाम होते होते तो बच्चा फिर भूखा बैठा है कहीं। तो आप आज के बाद ये चीज दिमाग में रखें, गए धाम जा रहे हैं, 1000 के छुट्टे करा लिए, भिखारी को 10-10 रुपए दे रहे हैं, ये पाखंड को बंद किया जाए। इससे भिखारी को बढ़ावा मिल रहा है, आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, उसको और भिखारी बना रहे हैं, और 2 नए और भिखारी को पनपने की मौका दे रहे हैं आप। जो बैगर माफिया है उनके लिए ये बहुत अच्छा बिजनेस है। आप पूरे देश में भिखारी को 1 रुपए देना बंद करें, महीने भर के अंदर सारे भिखारी नहीं गायब हो जाते। वास्तविक किसी की मदद करना चाहते हो आप, तो एक जीव को भी कर दोगे ना तो जीवन सार्थक है आपका। बोलो बेटा तुझे मदद चाहिए ना, मैं तेरी मदद करूंगा, तेरी पढ़ाई लिखाई खाना पीना मैं कराऊंगा, लेकिन साथ में तुझे भगवान पिता से जोड़ूंगा, क्योंकि तू अपने परम पिता से अलग है, इसलिए आज भिखारी है। आज मैं भगवान को थोड़ा मानता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा जो है मेरे पास शक्ति है, मेरे पास योग्यता है। अगर वो एग्री करता है तो बिल्कुल हेल्प करो, नहीं करता तो हाथ जोड़ लो, ठीक है भाई अभी तेरी जिंदगी और आगे इसी में निकलना है। तो भावनात्मक इमोशनल होके किसी की मदद ना करें, क्योंकि जब आप ऐसे मदद कर रहे होते हैं तब आप किसी के साथ अन्याय कर रहे होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति किसी के साथ गलत किया हुआ उसकी सजा भुगत रहा होता है, और सजा तो वैसे भी भुगतेगा। ऐसा नहीं कि आपकी मदद होगी तो सजा उसकी कम होगी, नहीं, सजा तो होगी, सजा तो पूरी भुगतनी पड़ेगी। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते।
तो भगवान के नजर से, वेद व्यास जी के नजर से देखो वास्तविक मदद क्या, वास्तविक कल्याण क्या है। कल्याणकारी कार्य खूब होते हैं, खूब सारे मंच बैठते हैं, खूब सारे एनजीओ समाज सेविक आते हैं, हमने ये करा, हमने वो करा। क्या सही मायने में किसी जीव की वास्तविक मदद हुई क्या, वो देखना जरूरी है। तो ये सारी जो नजरिया है हमें इनसे मिलता है। ये मेरी सोच जो है, मैं इतने सालों से जब अध्ययन कर रहा हूँ भगवत गीता भागवत पुराण, तब जाके मेरे सोच में ये चीज आई कि ये मीनिंग है एक्चुअल में। किसी चीज का मीनिंग क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो बोला जा रहा है उसके पीछे का जो तर्क है वो समझना बहुत जरूरी है। वो समझना क्या है, जरूरी है। हालांकि वेद व्यास जी किसी गुरु पर निर्भर नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गुरु परंपरा निभाया, गुरु को एक्सेप्ट किया। भगवान स्वयं जब आए तो उन्होंने भी सांदीपनी मुनि के यहाँ जाके शिक्षा ग्रहण की। अब भगवान तो गुरु जो है वहां ओरिजिन ही उन्हीं से है, गुरु परंपरा, तो उन्होंने आके गुरु कैसे बनाया। तो भगवान जब यहाँ तो एक लेसन, एक टीचिंग देते हैं, एक आदर्श जीवन का एक जो नियम है वो बता के जाते हैं। तो हमें वेद व्यास जी से सीखना चाहिए कि अगर कल्याणकारी कार्य करना है तो लोगों को भगवत ज्ञान दो, लोगों को माला कराओ, जप करवाओ। सही मायने में जब भी उसकी मदद होगी, अदरवाइज आप मदद के नाम पे उसके साथ छलावा कर रहे हैं। तो जो रियल हेल्प करते हैं वो भगवान भगवद गीता में बोलते भी हैं, 5वें अध्याय के 29वें श्लोक है, सुहृद सुहृद सर्वभूता नाम, जो भगवान है सबके हृदय के जो उसके वेल विशर हैं, जो हर जीव के। इसके अलावा वो एक चींटी तक के भी वेल विशर हैं, मतलब एक मनुष्य के छोड़ो आप, एक चींटी तक के लिए भी वो सोचते हैं, उसके उसको खाना मिला कि नहीं मिला, उसका रहने का जगह है कि नहीं, उसके जीवन को भी वो देखते हैं। तो भगवान से बड़ा कोई कल्याणकारी कार्य कर ही नहीं सकता, और उन्हीं से हमें सीखना भी चाहिए कि वास्तविक कल्याण क्या हो सकता है किसी भी जीव के लिए। और अगर हम कहीं मदद कर रहे हैं, कहीं सेवा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की मदद करना चाह रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा। जैसे कि दीपक है, दीपक एक जलती हुई दीपक है और बहुत सारे बुझी हुई दीपक है। और वो जलती हुई दीपक जो है वो उजाले में है, उजाला कर रही है, और सब बुझी हुई दीपक जो है वो अंधेरे में रखी हुई है। भले ही 100 दीपक रखे हुए हैं, बुझी हुई है, लेकिन वहां पे अंधेरा है, और अकेले दीपक जो जल रही है वो वहां उजाला है। अब वो दीपक सोचे, जो जलती हुई दीपक है वो क्या सोचे कि मुझे इन दीपकों की मदद करनी चाहिए। ये दीपक होके भी अंधेरे में बैठे हैं, बेवकूफ। तुम्हारे पास तो काफी तुम तो उजाला दूसरों को देते हो, तुम खुद ही अंधेरे में बैठे हो। तो दीपक क्या करते हैं, उनके पास आ जाती है और उनके बीच में आके बैठ जाती है। जल कौन आ जाती है, जलते हुए दीपक, और सभी दीपक उजाले में आ जाते हैं। सबको लगता है हम उजाले में आ गए, और जो दीपक जो उजाला दे रही है उसको भी घमंड आ जाता है, देखो मैंने मदद करी। तो सही मायने में मदद करी क्या उस दीपक ने, नहीं करी। उस दीपक को सही मायने में अगर मदद करनी करनी है उस दीपक की, बुझे हुए दीपक की, तो उस दीपक से सभी दीपक को जला दो, और उनको स्वयं का, अब उस दीपक की जरूरत नहीं है, वो स्वयं से अपने आप को उज्जवल करेगा, उसको किसी की मदद की अब जरूरत नहीं है। तो ऐसी मदद करो कि दोबारा उसको किसी और की मदद की जरूरत ना पड़े, वही वास्तविक मदद है। ऐसी मदद मत करो कि कल और किसी से मदद ले रहा हो, तो समझो मदद नहीं है, वो सिर्फ क्या है, एक क्या बोले उसको, छलावा बोले या पाखंड बोले, एक्चुअली पाखंड है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। पाखंड भी है, अज्ञानता है एक्चुअली, और कुछ नहीं है। तो ऐसी मदद की जाए जिससे कि उसको दोबारा कभी किसी से मदद लेने की जरूरत ना पड़े, वो स्वयं से इतना योग्यता डेवलप कर ले कि वो खुद तो मदद करे खुद की, उसके अलावा 10 को और मदद करे। अगर ऐसी अवस्था में लेके आते हैं तो वास्तविक मदद है। तो दीपक का जो उदाहरण है उससे सीखना है कि हमें दीपक को खुद जाके उजाला देना नहीं है, उसकी योग्यता को जगाना है कि भाई तुम भी दीपक हो, तुम स्वयं से दीपक ज्वलित होके खुद को उजाला दे सकते हो, दूसरों को उजाला दे सकते हो, तुम क्यों आश्रित हो रहे हो। तो हमें लोगों को ये जगाना है, तुम्हें बताना है कि तुम में भी योग्यता है,
तुम भी उसी भगवान के पुत्र जिसका मैं हूं, तो तुम्हारी ये लाचारी अवस्था इसलिए क्योंकि तुम उसको भूल चुके हो, उससे अलग हो। तो किसी भी व्यक्ति की वास्तविक मदद जो है उसको जगाना है। जगाना मतलब सोते हुए को नहीं, अज्ञानता से जगाना है, अंधकार से बाहर निकलना, रोशनी देनी है उसको, और उसको वास्तविक परम पिता जो परमेश्वर है उससे जोड़ना है। तो हम लोगों ने समझा कि आज जो भगवान का जो कल्याणकारी कार्य है उसको कैसे किया जाए, और आप लोग भी इसी प्रकार से अपने जीवन में आज के बाद कहीं पे कुछ भी मदद करें तो ये सोच और विचार के साथ करें कि सही में इसकी वास्तविक मदद हो रही है क्या। तो हम लोग यहीं पे इसको विराम देंगे। आप लोग का कोई क्वेश्चन क्वारी हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी। मेल आती है एग्जाम्पल लेके, तो फिर वो कि मेरी आज बच्चों का ऐसे है, तो फिर जो उसको फिर उस सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि वो ऐसी तो है नहीं कि मैं उसको बोलूंगी कि तुम भगवान का माला जप करो या भगवत गीता रीड करो, तो फिर वो नहीं करेगी। तो देखो उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती है कोई घर में काम करती है, तो फिर वो उस सिचुएशन में हम क्या करें। जी, काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि अब हमने फिलॉसफी तो सुन ली, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो स्टार्टिंग यहीं से होगी कि कोई भी स्थिति आती है तो अब ऐसे अवस्था, कोई मेड की बात हुई, इन्होंने जैसे मेड सर्वेंट की बात करी, उसको पैसों की ज़रूरत है, उसको हमने मदद करी, तो क्या ये रियल कंपैशन है, ये दिखाना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति की विचारधारा क्या है। कुछ बेसिक चीज़ें तो कम से कम शास्त्रों को मानता है कि नहीं मानता, जैसे कि वो मांसाहार का सेवन तो नहीं कर रहा है, वो दारू तो नहीं पी रहा है, अब फिर बोलता है पैसे नहीं है। पैसे जो थे उससे तो मांसाहार और दारू पी लिया, नशा कर लिया, अब पैसे नहीं है घर में दाल चावल लाने के लिए। तो अब आपको तो दया आ रहा है, लेकिन आपने पता करा कि भाई तुम्हारे पास पैसे, तुम्हारे पास नौकरी है, पैसे आते, तुम्हारे जाते कहाँ हैं। तो अगर व्यक्ति इन 4 अपराध से रहित है एटलीस्ट, मतलब स्टार्टिंग अगर करा जाए, अगर वो मांसाहार नहीं करता है और जो है शराब दारू नहीं पीता है, नशा नहीं करता है, और उसके बाद उसको कह सकते हैं कि देख मैं तेरी मदद करूँगी या करूँगा जब तू एक माला जप करेगा। तो उस अवस्था में भी अगर वो बोलता है मैं तो नहीं करूँगा, तो फिर सोचो वो आदमी की अभी बहुत लंबी जर्नी है दुःख काटने की। क्योंकि जिसको रियल मदद चाहिए ना, और जिसको वास्तविक मदद चाहिए और आप मदद के लिए गए हो, तो आप जो भी डिमांड करोगे वो एक्सेप्ट करेगा उसको। अगर वो डिमांड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मतलब उसकी अवस्था भी और ज़्यादा दयनीय है। आप तो उसको वास्तविक, क्योंकि किसी भी मदद के थ्रू आप कोशिश करो कि उसको पिता से जोड़ो, क्योंकि रियल हेल्प तो उसके पिता ही कर सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था। परमानेंट तो कहीं ना कहीं से मांगते फिरेंगे वो। तो परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि थोड़ी मदद के साथ साथ कुछ डिमांड करो आप उससे कि देख तेरी मदद मैं करने को तैयार हूँ, ले 1000 रुपये, ले 2000, जो भी है आज, लेकिन एक शर्त है कि तू डेली एक माला करेगा, मंदिर जाएगा, ये बुक है छोटी सी, पढ़ इसको। अगर वो करता है तो बहुत अच्छा, नहीं करता तो अगली बार से हाथ जोड़ लो कि नहीं मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, मेरी योग्यता नहीं है तेरी मदद करने की, बस। तो जो कंपैशन है, जो दया है ना, उसको सही जगह इस्तेमाल करना सीखो आप। मैं काफी टाइम लोगों को एग्जांपल्स बताता हूँ कि देखो जो इमोशन है ना, ये ड्रिवन बाय इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन आया वैसा इमोशन आता है। आप गए, कुछ लोग मिलके एक व्यक्ति को मारा जा रहा है, उसके लहू लुहान हो गया, खून बह रहे हैं, उसको बेहोश होने की हालत में, मर जाएगा वो, तो आपको कंपैशन आया सीन देख के, पूरा आगे पीछे कुछ नहीं पता है, सीन देखा, एक दया की भावना उमड़ी अंदर से, इमोशन फीलिंग डेवलप होती है, अपने आप ही नहीं आता है। कोई आदमी पागल है, दिमाग काम नहीं कर रहा तो कोई इमोशन डेवलप नहीं होगा, क्योंकि उसने कनेक्ट नहीं करा उस सीन से। इमोशन आया और आप जाके बचाने लग गए कि आप छोड़ो, क्यों मार रहे हो इसको, तुम लोग कितना गलत कार्य कर रहे हो, तुम अन्याय कर रहे हो, और आपने उसको बचा लिया। आपको लगा मैंने अच्छा करा, क्योंकि आप कंपैशन इमोशन बोल रहा था। सभी लोग बोलते हैं कि आप इसको बचा क्यों रहे, आप जानते हैं इसको कौन है क्या है, बोलता नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आप गलत कर रहे थे। कह रहा है ये जो व्यक्ति है ये गलत कार्य करके आया है, इसने छोटे बच्चे को मार दिया है, गर्दन काट दिया उसका, उसके परिवार वाले बहुत रो रहे हैं, लालच में आके इस बच्चे की हत्या कर दी। तो आपका इमोशन क्या होगा, अब एंगर में बदल जाएगा, टोटली कन्वर्टेड टू एंगर। मतलब जो इवन जो इमोशन है आपका ड्रिवन बाय
इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन आता है, जो आपको जानकारी मिलती है, उसके आधार पे आपका इमोशन काम करता है। तो इमोशन का सही जगह पे सही इस्तेमाल नहीं करना आता तो आप खुद का ही नुकसान करते हैं आप। और सही इमोशन आने के लिए सही नॉलेज का पता होना बहुत जरूरी है। आधा इंफॉर्मेशन गलत इमोशन, गलत कंपैशन, गलत दया, पूरा इंफॉर्मेशन आएगा तो रियल दया आएगी एक्चुअल में, तब जाके रियल मदद होगा। तो जो सही इमोशन अगर लाना चाहते हैं, वास्तविक कंपैशन चाहते हो किसी जीव के लिए, तो आपको सही नॉलेज चाहिए। उसके लिए आपको भगवत गीता, भागवत पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मालूम पड़ेगा कि सही में इसकी मदद क्या है। इस व्यक्ति ने गलत करा है, इसके प्रति मुझे दया नहीं दिखाना। हाँ, दया, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई कहीं दिख रहा है मुझे दया नहीं दिखानी है तो सजा भुगत रहा है, ऐसा भी नहीं सोचना है। हमें अप्रोच जरूर करना है कि देख, अभी तूने गलत कार्य कभी करा, आज भुगत रहा है, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन वही अगेन वही 100 रुपये 500 रुपये दे के मदद नहीं, कि देख डेली एक माला जप करेगा, आज तेरे को मंदिर में आ वहीं सेवा देंगे, तू भगवान का जप कर, सुबह आके सेवा कर, हो गया परिवर्तन। अब उसको दो, अब प्रसाद पाएगा, वो तो गलत कार्य छोड़ दिया, ऐसी मदद करो, उसको जोड़ो कृष्णा से। इसके अलावा कोई हेल्प नहीं है। अगर आप भावनाओं में आके हेल्प करते हैं तो एक्चुअल में उसका आप नुकसान कर रहे होते हैं, ये क्लियर है। समझ गया जी? हाँ बिल्कुल, वृंदावन धाम जाते हैं तो जो भी साधु संत हैं, अब वहाँ पे भिखारी भी रहते हैं। अब साधु आजकल क्या है कि साधु संत भिखारी भी, और झोला वोला लेके ऐसे पहन लेंगे, ऐसे लेंगे, साधु संत है। साधु संत है तब तो उसको बिल्कुल सेवा करो आप, क्योंकि वो तो भगवान का नाम ले रहा हो, तो कार्य भी कर रहा है। नहीं समझा? उसको मदद करने से एक्चुअली आपकी मदद हो रही होती है। हम एक्चुअल में कायदे से तो किसी की मदद कर ही नहीं सकते हैं। अगर मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊँ, हालांकि समय हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि वास्तविक में हम लोग किसी की मदद कर ही नहीं सकते हैं। हमें लगता है कि मैं मदद कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि हम सभी लोग इसमें, इस हॉल के अंदर पानी भर गया, गेट बंद हो चुका है, ताला लग चुका है, निकल नहीं सकते आप, और पानी भरता जा रहा है, लेवल बढ़ता जा रहा है, 5-6 फीट होने वाला है। अब वहां पे कोई किसी की मदद करेगा क्या? किसी को तैरना नहीं आता है, और सब कोशिश कर रहे हैं मैं उसकी मदद करूँ, वो अपने आप को बचाएगा पहले। तो भगवान बोलते हैं कि भाई पहले खुद का उद्धार करो, पहले खुद को बचाओ। आप सभी लोग डूब रहे हैं, तब जाके आप दूसरे जीव की मदद कर सकते हो। तो पहले खुद को आप नाव पर बैठाओ। प्रभुपाद आए नाव पे, हम सबको बचाया, और हम भी उसी में लगे कि तुम लोग भी नाव पे आओ। पहले मैंने खुद को बचाया है, फिर आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश वो तो प्रभुपाद कृष्ण चाहेंगे जैसा वैसा होगा, लेकिन पहले मैंने खुद को, अपने आप को नाव पे बैठाया, और फिर मैं कोशिश करूँ कि आप में से जो भी आना चाहे नाव पे आ जाइए। लेकिन मैं भी डूब रहा होता और मैं सोचा तुम, अब मैं आपको बचाने का नाटक कर रहा होता। तो हम वास्तविक में मदद के नाम पे नाटक कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने आप को बचाया, और बचाने के बाद आपको मालूम है कि सब लोग डूब रहे हैं, तो उन लोगों को जो नाव पे आना चाहता उन्हीं को तो लाओगे आप, या जबरदस्ती नहीं तू तो नाव पे आ जा पकड़ के जबरदस्ती? वो कह रहा नहीं मैं तो नहीं आना चाहता, लेकिन आप जबरदस्ती लिया हुआ क्या नाव पे? वो आना ही नहीं चाह रहा है, वो अभी मरना चाह रहा है, उसका विश्वास नहीं आप पे। तो हम उनमें भी जो लाखों लोग हैं, आप में से भी जो लोग नाव पे आना चाह रहे हैं, तो उसको फिर बोलेंगे ये नाव पे इसको ले लो, ये खुद आना चाह रहा है, हाँ वो फॉलो करेगा, नाव पे जो रूल है, नियम है, कानून, वो फॉलो करेगा, रेडी हो गया, चलो आ जाओ। तो वहां पे हमने कुछ किया ना। ऐसा नहीं कि हम नाव पे तो 500 लोग आ सकते हैं, हमने 1000 लोग को नाव भी डूब गई है। तो हमने उसमें भी क्या लगाया, जो लोग आना चाह रहे हैं, जो व्यक्ति आना चाह रहे हैं उसको लेके आ रहे हैं, तो हमने कुछ ना कुछ क्या पता करा उसके बारे में, विचारों का। तो सारा खेल विचारों का है। तो वहां पे साधु संत हैं, वृंदावन में, धाम में, कहीं भी जाते हैं, तो उनको प्रसाद कराओ, आराम से प्रसाद दो। साधु संत को पैसों की जरूरत नहीं है, उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, रहने को मिल जाए, और धाम में इस चीज की कभी कमी नहीं है। कम से कम भारत में तो कम से कम बिल्कुल कमी नहीं है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। साधु संत तो बिल्कुल वहां पे आप उनको भोजन कराएं, प्रसाद कराएं, उनको सेवा करें, कोई दिक्कत नहीं धाम में जाके। लेकिन जब भिखारी की बात है, भीख मांग रहा है, तो उसको बोले भाई तू भीख क्यों मांगते, भगवान का नाम ले। समझ गया? तो थोड़ा सा इंटेलिजेंस भगवान ने दे रखी है, तो उसका इस्तेमाल करना है। बिल्कुल 1 to 1 अप्लाई नहीं कर सकते हो फिलॉसफी को, हाँ ये यहाँ पे ये लग जाएगा, है ना? ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय।